सो इसके साथ फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। अब आपने क्या करना है कि 5 के जो 10 के 10 पार्ट्स हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, खुद भी एक बार ट्राई करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लास में अच्छे से समझ लिया, खुद भी एक बार ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो चुका है सारे पार्ट्स, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पहले से ही आपकी बुक में एमसीक्यू दे रखे हैं, फटाफट से मैं नोट करते फिर करते हैं, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये पहले ही एनसीईआरटी में एमसीक्यू फॉर्म बन रखा है, जल्दी से करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका क्या आंसर होने वाला है, 1980। बताओ क्या आंसर होगा। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। ये 9 यहाँ से कॉमन ले लो, देखो 9 कॉमन ले लो, दैट विल बी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब मुझे एक बात बताओ, सेकेंड आइडेंटिटी क्या की थी, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1, 9 into 1, आंसर विल बी 9। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। है कुछ टफ इसमें, सिर्फ 9 कॉमन लेके आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मिल गई। यहाँ पे 9 और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 9 को सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 कोट स्क्वायर ए, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 9 कॉमन ले लो, अंदर आइडेंटिटी आ जाएगी। समझ आ गई चीज। तो ये नहीं यही क्वेश्चन आएगा, इससे यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होने हैं, यहाँ पे कोई दूसरी आइडेंटिटी भी बना के दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। बहुत ईजी, एक बार खुद ट्राई करो फटाफट से। सेकेंड क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंड। वही अपने रूल लगाएंगे हम, यहाँ पे एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो क्या करते हैं, सारे tan सेकेंड कोट को सेकेंड को किस में चेंज कर देते हैं, साइन कोस में कर देते हैं, कुछ इजी मिल जाएगा। देखो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो कोई स्क्वायर क्यूब है उसको खोल दो, दूसरा ऑप्शन क्या है कि कोई भी आपके पास एलसीएम है वो ले लो, थर्ड ऑप्शन कि आपके पास tan सेकेंड जो भी फॉर्म है उसको चेंज कर दो साइन या कोस में। मैं यहाँ पे साइन कोस में से चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो दैट विल बी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। आप या तो कोसाइन चेंज करो, एलसीएम लो, स्क्वायर लो, यही स्टार्टिंग होती है। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, ठीक है। नीचे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे किसका एलसीएम लेंगे, कोस थीटा का। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा का एलसीएम ले लिया, इसके पास 1 है, कोस थीटा नहीं है, ऊपर दे दो, दैट विल बी कोस थीटा, राइट। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे कोस थीटा है, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास भी कोस थीटा है, ऊपर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कोस थीटा साइन थीटा प्लस 1 बन गया। इसमें कोई दिक्कत, इसके पास कोस थीटा था, इनको ऊपर कुछ नहीं दिया, इसके पास नहीं था, ऊपर कोस थीटा दे दिया। आगे देखो यहाँ पे एलसीएम किसका लेंगे, साइन थीटा का। साइन थीटा इसके पास कुछ नहीं है, 1 है, ऊपर साइन थीटा दे दो, इसके पास साइन थीटा है, ऊपर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, इसके पास साइन थीटा है, ऊपर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ क्लियर, इसमें कोई दिक्कत। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके, कोस थीटा साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये साइन थीटा प्लस कोस लिखो, कोस प्लस साइन फर्क तो नहीं पड़ता, तो मैंने कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 लिख लिया, ठीक है। ऐसे क्यों लिखा, देखो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू ए माइनस बी। ध्यान से देखो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लो, ए प्लस बी, ए प्लस 1 आ रहा है ना, ये को दूसरे को भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ए माना था, ए 1 को बी माना था, ए माइनस बी। समझ आई चीज। साइन प्लस कोस लिखो, कोस प्लस साइन फर्क नहीं पड़ता, -1 एज इट इज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस साथ साथ चीज़ों को समझते जाओ, कुछ कर ही नहीं सकते ना इसमें। पहले साइन को क्या किया, देखो पहले tan सेकेंड को कोस साइन मिलाए, अब मुझे क्या करूँ, इसके बाद कुछ क्या करना था, बस नीचे कोस थे, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, अब इन्होंने मल्टीप्लाई ही होना था, मल्टीप्लाई कर दिया। जो दिखता जाता है वैसे ही करते जाते हैं, कुछ माइंड में मतलब ऐसे नहीं कि रट्टा लगाना है, बस जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। देखो आगे क्या करना है, बहुत सिंपल, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, जल्दी से बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी a की जगह क्या है,
कोस थीटा प्लस साइन थीटा, b की जगह क्या है 1 है ना, a प्लस बी a माइनस बी, दैट विल बी a का स्क्वायर, लो a का स्क्वायर कर दिया माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे कोस थीटा साइन थीटा एज इट इज। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है कर दूँ अब यहाँ से, पक्का ही समझ आ गया स्टेप से ये स्टेप, पक्का। चले आगे, ट्रिग्नो के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कुछ भी माइंड में नहीं, बस जो मैंने आपको 3 आइडेंटिटीज और ये पता होना चाहिए, कोट को कोस अपॉन साइन, टैन को साइन अपॉन कोस, क्वेश्चंस होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या लग रहा है, स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर्स को खोलते हैं, दैट विल बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, राइट। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, राइट। इसकी जगह क्या लिख दूँ 1 लिख देती हूँ, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखना, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, राइट। यहाँ से देखो कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, क्या 2 आंसर है यहाँ पे, देखो ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन लेके डरना नहीं है, स्टार्ट करो, टैन सीकेंड इसको साइन कोस में चेंज करो, वो अपने आप खुद ही बताता जाता है कि अब मेरा एलसीएम लेना है। अब आपने ये देखो आपको a माइनस बी दे दिया मैंने, फिर वो कहेगा देखो अब स्क्वायर्स खोलो, स्क्वायर्स खोल के देखो, मैं कहता मैं कट भी करवा रहा हूँ, फाइनल आंसर खुद देता है क्वेश्चन, देखो 2 आंसर आ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पार्ट पे, हाँ जी देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, सीकेंड a प्लस टैन ए, मेरे से भी पहले स्टार्ट करो फटाफट से, सीकेंड a प्लस टैन ए, बताओ क्या गेस किया, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर फर्स्ट स्टेप सही गेस किया ना तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसमें कोई भी एलसीएम नहीं लेना, कोई स्क्वायर नहीं खोलना, तो सीकेंड टैन को ही चेक करते हैं, सॉरी चेंज करते हैं किसमें, साइन और कोस में, मेरी बात समझ आई। कोई स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर भी नहीं खोलना, कोई एलसीएम भी नहीं लेना, तो फिर सीकेंड टैन को साइन कोस में चेंज कर देते हैं, दैट विल बी 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ज्यादातर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप यही होता है कि साइन कोस में चेंज किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एलसीएम, वो खुद कह रहा है देखो कि मेरा एलसीएम ले लो, ले लेते हैं, ये लो कोस ए ले लिया, इसके पास कोस ए कुछ नहीं देना, इसके पास भी कोस ए है कुछ नहीं देना, ऊपर साइन ए ही रहेगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे कोस ए का कोस ए रहने वाला है, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, राइट। अब देखो ये क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, कितनी बार ये फॉर्मूला यूज हो चुका है ना, देखो a प्लस बी, a प्लस बी, ये रहा a माइनस बी, ठीक है। a की जगह क्या है 1 है, b की जगह क्या है साइन ए है, बहुत सिंपल है। अब एक बात आपको भी पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप तो प्रो चुके हो इस प्रॉपर्टी में, इतनी बार आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, है ना सिंपल, कोई दिक्कत है इसमें बताओ। नेक्स्ट स्टेप गेस करो, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से, जल्दी से बताओ, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब कोस ए कोस कैंसिल हो गया, ए की कोस ए बचेगा, क्या कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्या डिफिकल्ट है इसमें, है ना इजी। अब नेक्स्ट देखो, दैट इज फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो फटाफट से, मार्क करो इंपॉर्टेंट, इसको बुक में भी मार्क कर लो, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझो। यहाँ पे कोई होल स्क्वायर है जिसे मैं खोल लूँ, यहाँ पे कोई पावर नहीं हो रही, कोई एलसीएम नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, टैन को साइन कोस में लिखेंगे, कोट को साइन कोस में लिखेंगे, 3 ही स्टेप्स हो सकते हैं, या तो कोई होल स्क्वायर खुल रहा है, या एलसीएम ले रहे हैं, या फिर आप टैन कोट या कोसेकेंट को साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हो। फर्स्ट स्टेप ज्यादातर इन तीनों में से ही कोई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टैन को मैं साइन कोस में लिख रही हूँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगर टैन है तो साइन अपॉन कोस, अगर कोट है सी तो कोस अपॉन साइन होता है। अब क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, कोस स्क्वायर ए का क्या लिया, एलसीएम लिया, इसके पास 1 है, कोस स्क्वायर ए नहीं है, दे दो ऊपर इसे कोस स्क्वायर ए,
प्लस इसके पास कोस स्क्वायर ए पहले ही है, इसको ऊपर कुछ नहीं देना, सिर्फ साइन स्क्वायर है। एलसीएम ऐसे ही लेते हैं जिसके पास ऊपर कुछ नहीं देते, इसके पास कोस स्क्वायर है ऑलरेडी, सिर्फ साइन स्क्वायर ए ही रहने वाला है। इसके पास कोस स्क्वायर ए नहीं है नीचे, तो दे दो ऊपर एक, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही लेना है साइन स्क्वायर ए का, दैट विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत बताओ? सिर्फ हमने पुट किया, वो खुद ही कह रहे कि अब एलसीएम ले लो, है ना, क्योंकि 1 प्लस फॉर्म बन गई तो एलसीएम ही लेना था। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अगेन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ आई कि नहीं आई बताओ? सिंपल कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को मैंने 1 डाल दिया। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल। ये क्या बनेगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं इसका रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल कैसे होगा? नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, दैट विल बी टैन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बी सी डी डी ये आपके आंसर्स आए। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बताओ कुछ टफ है इसमें? सिंपल है ना, जस्ट एक बार मेरे 7 क्वेश्चंस यहाँ करने हैं क्लास में, फिर एक बार खुद ट्राई करना है, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे और क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये हम करते हैं सॉल्व। पहले एक बॉक्स बना लेते हैं हमारा, ठीक है। इस बॉक्स में क्या लिखने वाले हैं? जो अभी तक हमें आता है आइडेंटिटीज और जो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, ये हम लिख रहे हैं, बहुत हेल्प करने वाले इन 2 क्वेश्चंस को करने में। सेकंड बताओ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। थर्ड बताओ, मैं भूल गई, जल्दी से बता दो मेरे को फटाफट से। कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। एक बॉक्स में पहले ये 3 आइडेंटिटीज डाल दी और मैंने डाला कि कोसिकेंट ए क्या होता है? दैट इज 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, है ना। साइन ए भी 1 अपॉन कोसिकेंट ए हो सकता है। सिमिलरली सीकेंट ए क्या होता है? 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। ये 5 चीजें मैंने इस बॉक्स में डाल के रख ली, जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर लूंगी, ठीक है। ये रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं ना, मतलब वाइस वर्सा भी। साइन ए को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट ए, ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ये। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। सीकेंट ए टैन ए देखते हैं। पहला देखते हैं एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए, मतलब आप साइन ए को ऐसा कुछ लिखो कि आंसर सिर्फ कोट ए में ही आना चाहिए। साइन ए को कुछ ऐसा लिखो कि आंसर कोट ए तक ही जाना चाहिए। आंसर कहाँ तक जाना चाहिए? कोट ए तक। तो पहले हम कोट वाली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कौन सी है कोट वाली आइडेंटिटी? ये री, नोट कर लो। समझ आ गई चीज? साइन से कहाँ तक जाना है? कोट तक। साइन को कोट की फॉर्म में लिखना है, तो पहले कोट वाली आइडेंटिटी ही उठा लेते हैं। दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसमें कोई दिक्कत? चले आगे। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए यहाँ से क्या आ जाएगा? दैट इज 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट की टर्म्स में आंसर चाहिए तो कोट राइट हैंड साइड जाएगा। कोट की टर्म्स में साइन को किस में चेंज करना है? कोट में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड साइन होना चाहिए, राइट हैंड साइड सिर्फ कोट होना चाहिए, ऐसा में चाहिए। साइन को कोट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। साइन को कोट की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ साइन होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे सिर्फ कोट होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, कोसिकेंट स्क्वायर ए क्या लिख दिया? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोसिकेंट का साइन से कुछ लेना देना है? बिल्कुल है। कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर ए है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। बिल्कुल गेम की तरह अगर आपको ये बकेट, आपके पास रूल्स की बकेट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए नीचे है, मुझे ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ? इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? बस एक स्टेप रह गया, बताओ यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क इन द लाइव चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आगे देखो, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए, ठीक है।
अब यहाँ पे मुझे स्केयर नहीं चाहिए, मुझे तो साइन को कोट में चेंज करना है। साइन को किसके फॉर्म में लिखना है? कोट की फॉर्म में। साइन स्केयर को नहीं, साइन को। तो दोनों तरफ रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्केयर से रूट कैंसिल, सिर्फ साइन ही रह जाएगा। साइन को कोट में करना है ना, तो साइन ये रहा, ये यहाँ क्या बन जाएगा? 1 का रूट 1, नीचे 1 प्लस कोट स्केयर ए। इसमें कोई दिक्कत, मुझे साइन को कोट की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया। मतलब यहाँ से क्या बन गया? साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्केयर ए। दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? साइन को मैंने कोट में लिख दिया, किसकी हेल्प से? इस बकेट की हेल्प से। क्लियर है चीज़? इसमें कोई दिक्कत? पक्का अच्छे समझ आए कैसे किया, एक एक स्टेप कैसे चले हम। ठीक है, जो आपको वो कह रहे हैं ना कि आपने साइन को कोटे में कर दिया, ये आंसर नोट कर लेना है क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। इससे भी एमसीक्यू बन सकता है। साइन इन द फॉर्म ऑफ कोटे 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे ये दे दिया, ये दे देंगे ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए दे देंगे। ऑप्शन दे सकते हैं वो बहुत सारे, तो आपको ये बनाने भी आने चाहिए। यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। चले आगे। सॉरी, यहाँ तक हो गया क्लियर? चलिए आगे। अब मैंने साइन ए को कोटे में कर दिया, क्या बना? ये यहाँ पे मैं नोट कर लेती हूँ, शायद हमारे काम आ जाए, आई डोंट नो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं। आगे चलते हैं। सीकेंड ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। नेक्स्ट देखो, सीकेंड ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। सीकेंड ए को कहाँ तक लेके जाना है? कोट ए तक। अब ध्यान से देखना, सीकेंड को कोट तक लेके जाना है। पहले तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज कर ली थी, क्योंकि कोट के साथ कोसेकेंड था और कोसेकेंड साइन का रिलेशन होता है, मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली। अब सीकेंड वाला देखें, सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाली हूँ। क्यों यूज करने वाली हूँ? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। टैन का कोट से रिलेशन है, जो टैन और कोट होते हैं ना, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। समझ आई चीज? टैन और कोट क्या होते हैं? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। टैन ए 1 अपॉन कोट ए होता है, कोट ए 1 अपॉन टैन ए। तो अगर मुझे सीकेंड से कोट ए तक जाना है, तो ऐसा रिलेशन उठाऊंगी जिसमें सीकेंड भी आ रहा हो, कोट भी आ रहा हो। इसमें सीकेंड तो डायरेक्टली आ रहा है, लेकिन टैन आ रहा है, पर मुझे पता है कि टैन कोट से रिलेटेड है, तो मैं ये प्रॉपर्टी उठाऊंगी। ये बात समझ आई? फर्स्ट पार्ट में मुझे साइन और कोट ढूंढना था, कोट डायरेक्टली मिल रहा था, कोसेकेंड साथ मिल रहा था, मुझे पता है कोसेकेंड साइन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी का यूज किया था। अब मुझे सीकेंड कोट देखना है, सीकेंड तो डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन टैन मिल रहा है, और मुझे पता है कि टैन कोट से रिलेटेड है इस रिलेशन से, इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी उठाई है। ये चीज क्लियर है? यहां से सीकेंड स्क्वायर ए क्या मिलेगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये गेम की तरह है। अगर ये बकेट माइंड में क्लियर होती है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, टीचर्स क्यों कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन जल्दी? इतना पढ़ा चुके होते हैं कि टिप्स पे ये चीज़ें हमारी हो जाती हैं। आप एक बार 9th 10th कर रहे हो, 11th कर रहे हो, हम कितनी बार 10th कर लेते हैं, 9th कर लेते हैं, कितनी बार मैथ्स की बुक देखी हुई है। क्यों? बार बार रिवीजन हो रही है, तो प्रैक्टिस है, तो आपको भी बार बार प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ सीकेंड स्क्वायर ए क्या होगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। एलसीएम ले लो, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। यहाँ पे 1 है, इसके ऊपर कोट स्क्वायर ए मिलेगा, इसके पास नीचे कुछ नहीं मिलेगा। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। यहाँ क्या आ जाएगा? सीकेंड स्क्वायर ए। मुझे सीकेंड स्क्वायर ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सीकेंड ए चाहिए। तो सीकेंड ए, यहाँ पे सबको क्या मिल जाएगा? रूट मिल जाएगा। अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट कोट स्क्वायर ए। अंडर रूट कोट स्क्वायर, इसको भी रूट मिला, इसको भी रूट मिला, दोनों तरफ मैंने क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया, ताकि ये सीकेंड स्क्वायर ए सीकेंड ए में चेंज हो जाए। इसको भी रूट दिया, इसको भी रूट दिया। ठीक है, चले आगे। चलो देखो फिर, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस चाहते हैं। दैट विल बी सीकेंड ए इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नीचे कोट ए बचेगा। ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया? कैंसिल, सिर्फ कोट ए। दिस इज द सेकेंड सीकेंड ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ सीकेंड है और राइट हैंड साइड पे सिर्फ कोट है, मैंने सीकेंड ए को भी कोट ए में लिख दिया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं। चले आगे। नाउ थर्ड देखो, टैन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं टैन ए को कोट ए में लिखो।
इसमें क्या सॉल्व करना, tan a तो होता ही 1 cot a है। मैं आपको एंड में ना ये सारी एक बकेट, फॉर्मूला की बकेट बनवा दूंगी कि ये देख लो फॉर्मूलाज आपके ट्रिग्नोमेट्री के कितने आपने करने हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट देखो, अब tan a फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैंने साइन सीकेंट tan सबको cot a की फॉर्म में लिख दिया। आगे चलते हैं, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। वो कह रहे हैं साइन कोस टैन कोसिकेंड कोट सबको किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंड ए की फॉर्म में सबको। तो पहले शुरू करते हैं नंबर 1 साइन को, पहले साइन को सीकेंड ए में लिखते हैं, साइन को किस में लिखेंगे, सीकेंड ए में। अब बताओ कौन सा रिलेशन यूज करूं, जल्दी से बताओ कि साइन को सीकेंड ए में लिख पाऊं, जल्दी से बताओ। अब एक बात देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 है, साइन मिल रहा है यहाँ पे और कोस का सीकेंड से रिलेशन होता है, तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लूँ। मेरी बात ध्यान सुनो, साइन को सीकेंड ए तक लेके जाना है, साइन से फर्स्ट प्रॉपर्टी में यूज हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। साइन के साथ कोस है, कोस का भी सीकेंड से रिलेशन है, साइन भी मिल गया, सीकेंड चाहे डायरेक्टली नहीं मिला लेकिन कोई ऐसा तो मिल रहा है ना जिसका सीकेंड से रिलेशन है, तो मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लूँ। सेकेंड आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकती, सीकेंड तो है लेकिन टैन में साइन के साथ फिर कोस भी घूमेगा, मेरे को तंग करेगा। को सीकेंड तो है, साइन मिल जाएगा लेकिन कोट से सीकेंड कैसे ढूंढूंगी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही आइडेंटिटी ही यूज करने वाली, ठीक है। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर समझ आया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मेरी बात को आराम से रिपीट पे ध्यान से सुनो कि मैं कैसे चूज कर रही हूँ आइडेंटिटी, थॉट प्रोसेस कैसा होता है टीचर का, ठीक है, टीचर का नहीं आपका भी हो सकता है प्रैक्टिस करके। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मुझे तो कोस से बात नहीं करनी, आई एम इंटरेस्टेड इन सीकेंड, तो कोस को सीकेंड की फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट विल बी 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत, अब क्या ले लेती हूँ एलसीएम, एलसीएम भी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए। आई होप अब आप एलसीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, इसके पास सीकेंड स्क्वायर ए नहीं है, नीचे ऊपर दे दो, इसके पास सीकेंड स्क्वायर ए ऊपर कुछ देने की जरूरत नहीं, -1 एज इट इज नोट किया, ठीक है। अब ये स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, तो साइन चाहिए, दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये साइन ए बन जाएगा, ये अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंड ए। ये चीज़ क्लियर है, इसको रूट मिला मैंने लिख दिया, इसको भी रूट मिलेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सीकेंड ए बचेगा। ये साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। चले आगे नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लो, ये काम आएगा क्योंकि सबको लिखना है ना, हेल्प करेगा। कहाँ नोट करूँ मैं, यहाँ कर लूँ, चलो यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं, ये हमारे काम आने वाला है, दैट इज दिस। नेक्स्ट लिखते हैं, अब कोज ए को लिखना है सीकेंड ए की फॉर्म में, सेकेंड देखो कोज ए को सीकेंड ए की फॉर्म में, तो बहुत ईजी होता है। कोज ए को किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंड ए की फॉर्म में, ये तो सिंपल डायरेक्टली कोज ए 1 अपॉन सीकेंड ए होता है, वो ही हमने यूज़ किया है यहाँ से, ठीक है। जैसे सीकेंड ए 1 अपॉन कोज ए होता है, कोज ए भी 1 अपॉन सीकेंड ए होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करवाया था। तो कोज ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंड ए। क्लियर है ये चीज़, चले आगे, पक्का सेकेंड भी हो गया, तो मैंने साइन को भी कर दिया, कोज ए को भी मैं सीकेंड ए की फॉर्म में लिख दिया। आगे चलते हैं, कोस के बाद क्या आता है, टैन आता है, लिखते हैं टैन ए इन फॉर्म ऑफ सीकेंड ए। अब देखते हैं कैसे करना है, टैन और सीकेंड की तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये सेकेंड वाली, वो तो बहुत ईजिली हो जाएगा। सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। टैन ए लेफ्ट साइड रहना चाहिए, तो माइनस टैन स्क्वायर ए, ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके -1 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए। अब क्या करोगे, माइनस टैन स्क्वायर ए, यहाँ से नेगेटिव बाहर निकाल लो, निकाल लिया, ये माइनस वाला प्लस बन गया, ये प्लस वाला माइनस बन गया। नेगेटिव बाहर क्यों निकालते हैं, ये नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा ना बाहर, कट करने के लिए दूसरी साइड से भी नेगेटिव बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से माइनस वाला प्लस बन जाता है, प्लस वाला माइनस बन जाता है, दैट विल बी टैन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर ए -1, ठीक है। पर मुझे तो टैन ए चाहिए, टैन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, दोनों तरफ रूट ले लो, इधर रूट लूंगी स्क्वायर बंद खत्म हो जाएगा, सिर्फ टैन ए रह जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, तो टैन ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर ए -1 इज दिस वन। क्लियर है चीज, तो यहाँ पे टैन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए -1 आ गया।
क्लियर है चीज़, चले आगे। चलो फिर tan a हो गया, उसके बाद क्या आता है सीकेंड ए। सीकेंड ए को तो सीकेंड की फॉर्म में क्या लिखेंगे, कोसेकेंड ए। नाउ नेक्स्ट देखो, कोसेकेंड ए को किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंड ए की फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, बताओ कैसे लिखोगे, कोसेकेंड ए को किसकी फॉर्म में, सीकेंड ए की फॉर्म में। अब मुझे ये बात पता है कि कोसेकेंड का रिलेशन साइन से होता है। कोसेकेंड का रिलेशन किससे होता है, साइन से, और साइन को मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ किसको, सीकेंड ए में। ध्यान से देखो, कोसेकेंड ए, देखो कोसेकेंड ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ए होता है। साइन ए को मैं पहले ही लिख चुकी हूँ, दैट विल बी अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए, राइट। अभी देखो नीचे वाला ऊपर जाता है, सीकेंड ए अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, और इधर क्या था, कोसेकेंड ए, मतलब कोसेकेंड ए सीकेंड ए में आंसर आ गया। तो कोसेकेंड ए भी सीकेंड ए से रिलेटेड हो गया। कोसेकेंड का रिलेशन ऐसे साइन से होता है, और साइन मैं पहले ही सीकेंड ए से जोड़ चुकी हूँ, है ना। कोसेकेंड ए साइन से रिलेटेड है, साइन ए पहले से ही सीकेंड ए से रिलेटेड है, तो इस तरह से कोसेकेंड भी सीकेंड से रिलेटेड हो गया। गेम की तरह बर्डन नहीं लेना, आराम से चीज़ें समझनी है, ठीक है। तभी मैंने रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाना शुरू किया। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर फोर्थ ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोड़ना इसको भी नहीं, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि कोसेकेंड ए को सीकेंड ए की कैसे फॉर्म में लिखोगे। तो पहले आपको साइन की फॉर्म खुद बनानी पड़ेगी ये वाली, फिर आप कोसेकेंड पे आओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, सिर्फ लास्ट रह गया कोट ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंड ए। कोट ए इन टर्म्स ऑफ कोसेकेंड ए लिख देते हैं। कोट ए को किसकी फॉर्म में लिखना है, सीकेंड ए की फॉर्म में, ठीक है। कोट ए क्या होता है, लिखते हैं, बहुत इजी है। कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। कोस पहले सीकेंड में लिख चुकी हूँ 1 अपॉन सीकेंड ए, साइन भी पहले सीकेंड में लिख चुकी हूँ अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सीकेंड ए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल हो सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे क्या चल रहा है, कोट ए। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को मैंने सीकेंड ए की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है चीज़, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ट्रिग्नोमेट्री इजी होती है, और जिन्होंने 11th में मैथ्स है, 11th 12th में पीसीएम या फिर मैथ्स भी लेना है, तो उनके लिए तो ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। आप फटाफट से नोट करते हैं फॉर्मूलाज, कौन से फॉर्मूलाज, बस टोटल सारे डाल रहे फॉर्मूलाज, इसमें कौन से फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको ये आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपके लिए गेम की तरह है। फर्स्ट फॉर्मूला फटाफट से नोट करो, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। पहले आइडेंटिटीज ही नोट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। सेकेंड आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थर्ड आइडेंटिटी दैट इज कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज तो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है साइन थीटा 1 अपॉन कोस सीकेंड थीटा होता है, और कोसेकेंड थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा हो तो 1 अपॉन सीकेंड थीटा भी लिख सकते हैं, सीकेंड थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था ये ट्रिग्नो की। नेक्स्ट देखो टैन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा 1 अपॉन टैन थीटा होता है, ठीक है। ये एक 3 सेट ये हो गए, मतलब 3 का सेट ये और एक ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप ट्रिग्नो का चैप्टर बहुत इजीली कर सकते हो। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये समझ आया। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की थी हमने, दैट इज बताया था मैंने साइन थीटा p/h, ये तो अब लर्न हो गई होंगी। कॉस थीटा b/h लिख देते हैं यहाँ पे। सिमिलरली इसके बाद टैन थीटा p/b। इसके अलावा दैट इज कोसेकेंड थीटा h/p, सीकेंड थीटा h/b एंड कोट थीटा b/p। अगर आपको ये सब आता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर
कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है चैप्टर, जितना भी आपके सिलेबस में था। नाउ इसके बाद मैं आपको करवाने वाली हूँ इसके MCQs, जितने भी एक्स्ट्रा बन रहे हैं वो RD से हैं, कई एक्स्ट्रा हैं जो पिछले एग्जाम्स में भी आ रखे हैं, सारे हम इसके MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर यहाँ तक आपने चैप्टर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, पढ़ना अच्छे से शुरू कर दो। कंसेप्ट्स जितने स्ट्रॉन्ग करोगे MCQ पे कमांड आ जाएगी। मैं डायरेक्टली MCQ भी ला सकती थी, लेकिन आपको हर MCQ फिर टफ लगता। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेरे साथ चैप्टर अच्छे से समझा है, हर MCQ आपको गेम की तरह लगने वाला है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू so much for watching.